अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय सभापति महोदय और मेरे प्रिय शिक्षकगण, अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सहपाठियों, मैं अब्दुल कादिर पिता सबीर अली, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस छात्रावास के अध्यक्ष महोदय और निरीक्षक महोदय मोहम्मद याकूब सर का, जिन्होंने यह प्रोग्राम यह समारोह किया और हमें यहाँ कुछ बोलने का अवसर प्रदान की। आज के इस पवित्र मंच पर मैं उस महान व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जिनके याद में आज हम शिक्षा दिवस मना रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूँ जो 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का शरीफ में पैदा हुए और जिनका निधन 22 फरवरी 1958 ईस्वी को हमारे पवित्र भारत के दिल्ली शहर में हुआ। वो कहते हैं ना, होनहार दरख्त के चिकने चिकने पात, जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, उनका गुण बचपन में ही दिखने लगता है कि ये बच्चा आगे चल के कुछ करेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके बचपन से ही यह पहचान, यह गुण दिखने लगा था कि ये बच्चा आगे चल के कुछ करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको बचपन में बहुत पढ़ने का शौकीन था, जिनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक बहुत बड़े विद्वान, आलिम दीन और स्वतंत्र सेनानी थे। किसी ने सच ही कहा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो अपने बाप जैसा एक बहुत बड़े विद्वान और स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखता था। मैं इनके एक बचपन की कहानी में आपको रोमांचक बात बताना चाहता हूं। ये अपने बचपन में एक किसी ऊंचे टीले स्थान पर, किसी ऊंचे मंच पर चढ़ जाते थे और भाषण देने लगते थे और अपने बहनों को घेर कर कहते थे कि मेरे लिए तालियां बजाओ। और उस मंच से इस शालीनता से इस प्रकार से उतरते थे मानो कोई नेता उतर रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक एक पत्र जारी करके, समाचार पत्र जारी करके लोगों को, नौजवानों को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार को, मेरे दोस्तों, इन्होंने अपने समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार के काले कारनामों और उनके लोगों के शोषण के खिलाफ लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि ये तो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो उन्होंने 1914 ईस्वी में अल हिलाल नामक पत्र को बैन कर दिया। वो कहते हैं ना, हिंदुस्तानी अपने हक को छीन के लेते हैं, अपने हक को हर हमेशा छीन के ही लेते हैं। मेरे दोस्तों, इन्होंने फिर 1916 ईस्वी में अल बलाग नामक एक पत्र और समाचार पत्र और एक जारी कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो अल हिलाल और अल बलाग नामक पत्र जारी करके अंग्रेजों के काले कारनामों के बारे में लिखा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं वो जल्द ही लोग उन्हें बंद करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश सरकार को या इनकी लिखना, इनकी समाचार पत्र जारी करना सही नहीं लगा। इन्होंने अपने बंगाल की राज्य सरकार ने इन्हें अपने सीमा से बाहर जाने का निर्देश दिया। मेरे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके खौफ से पंजाब के सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी इन्हें अपनी सीमा में आने से मना कर दिया कि आप हमारे राज्य में भी नहीं आ सकते।
ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रांची गए और वहां तकरीबन 44 महीना, पौने 4 साल तक नजरबंद रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं उसी मौलाना अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन की बात कर रहा हूं जो बंगाल विभाजन का विरोध किया, अंग्रेजी सरकार को लोगों के शोषण के खिलाफ जिम्मेवार ठहराया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, जो मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया, जिन्होंने महात्मा असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ लोगों को संगठित करने में मदद की, और जिन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसी आजाद की बात कर रहा हूं जो 1923 ईस्वी में महज 35 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से प्रेसिडेंट बने। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसी कलाम की बात कर रहा हूं जब दोबारा 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जब दोबारा वोटिंग हुआ तो उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को 1854 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी विरोधी नेता को मात्र 183 वोट मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर ये 1940 से 1945 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे, दोबारा प्रेसिडेंट रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उसी आजाद की बात कर रहा हूं जो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सांसद चुना गया और 1952 ईस्वी में इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जो इस पद पर तकरीबन 11 साल तक रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया जैसे बड़े संस्था का स्थापना की। मेरे दोस्तों, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको IIT IIM जैसे विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनके फलस्वरूप, जिनके परिणाम स्वरूप आज बड़े बड़े कंपनी जैसे यूट्यूब, गूगल, ट्विटर जैसे बड़े बड़े कंपनी के शीर्ष स्थान पर शीर्ष पदाधिकारी हमारे भारतीय ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बारे में हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू ये कहती है कि जब अब्दुल कलाम आजाद पैदा हुए तभी ये 50 हो गए थे। इनके बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी हर फैसले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हर फैसले अधूरा है उनके मशवरे के बिना, मौलाना आजाद के मशवरे के बिना अधूरा है। अंत में मौलाना आजाद के बारे में, इनकी महान शख्सियत के बारे में मैं पूरा तो कुछ कह नहीं सकता हूं, जितना भी बोलूं उतना ही कम है, जितना भी लिखूं उतना ही कम है। इतने महान व्यक्ति थे। मैं इनकी जिंदगी से एक सीख ये लेता हूं, हमें इनकी जिंदगी से ये सीख मिलती है कि हम शिक्षा से ही एक गुलाम देश को आजाद करा सकते हैं। हम शिक्षा से ही पाताल से आसमान में झंडा लहरा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समय की कदर कीमत को समझते हुए मैं उन्हीं के एक कथन से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांतिकारी ला सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।